अमेज़न जंगल के इन 8 रहस्यों से आज भी पर्दा नहीं हटा। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की जिस जगह के बारे में बताने वाले हैं उसे वर्ल्ड का लिवर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों इस जगह से दुनिया का लगभग 15% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, आज हम आपको ब्राजील के अमेज़न जंगल की कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में ये जगह तो दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। दोस्तों, आज हम आपको अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले एक ऐसे पेड़ की कहानी भी बताएंगे जो कि खुद ब खुद चलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सांप जो कि 5 इंसानों को एक बार में ही निगल लें, ऐसे मेंढक जो इंसान को टच भी कर लें तो मौत पक्की है। तो दोस्तों, आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस नेक काम को भी कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे पक्षी से जिसे देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि ये पक्षी है या पेड़ की टहनी है। दोस्तों, जरा देखिए इस बर्ड को। इस पक्षी का नाम है पोटो। ये देखिए कैसे पेड़ की टहनी पे ये पक्षी बैठी है। हालांकि कोई ये कह भी नहीं सकता कि ये पक्षी है। दोस्तों, आपको क्या पता चला कि ये क्या है? वाकई में ये किसी को भी चौंका दे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कैसे अपना रंग बदलती है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ये पक्षी ज्यादातर रात को ही निकलती है और छोटे मोटे जीव पर हमला कर देती है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि ये किसी भी जीव को पता तक नहीं लगने देती, क्योंकि दोस्तों ये पेड़ पे पेड़ के कलर में घुल मिल के बैठ जाती है। आप देख सकते हैं कैसे, कमाल की बात है ये। साथ ही दोस्तों, ये जंगल इतना खतरनाक है कि यहाँ आपको बड़े बड़े सांप, एक से बढ़कर एक जीव आमतौर पे नजर आ जाते हैं। ये सारी चीजें हम आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है इस जंगल में ऐसा जो इसे इतना खास बनाता है, जो इसे बनाता है दुनिया का सबसे खतरनाक फॉरेस्ट। सबसे पहले जानते हैं इस जंगल को। ये जंगल इतना विशाल है कि ये अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। यहाँ दिन में अंधेरा छाया रहता है। यही वजह है कि देखने में ये जंगल बहुत ही डरावना लगता है। कहते हैं कि इस जंगल में अगर कोई भटक जाए तो उसका वापस लौट पाना नामुमकिन हो जाता है। अमेज़न के जंगलों में 16,000 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। करीब 39,000 करोड़ पेड़ अमेज़न के जंगलों में मौजूद हैं। यहाँ 25 लाख से ज्यादा अलग अलग कीड़ों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। कई रहस्यमयी और खतरनाक जानवर इस जंगल में रहते हैं जो पल भर में किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ मौजूद नदी में एनाकोंडा से लेकर पिरान्हा और बिजली पैदा करने वाली मछलियां तक मिलती हैं। इसके अलावा जंगल में 50 चमगादड़ भी पाए जाते हैं जो कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। कहा जाता है कि धरती पर अमेज़न जंगल का अस्तित्व करीब 550 लाख सालों से है। यहाँ दुनिया की 10% से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु और 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। दोस्तों, अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर भी। एक तरफ इसे खतरनाक यहाँ पाए जाने वाले जानवरों की वजह से माना जाता है तो दूसरी तरफ ये जो साफ पानी प्रोवाइड करता है इंसानों के लिए, वो इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। माना जाता है कि यहाँ जैव विविधताओं का भंडार है। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें यह पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है वो कई देशों द्वारा हुए उत्सर्जन से मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करता है उतना ही अमेज़न बेसिन से लेता है। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इन दिनों तो ये सबसे खराब स्थिति में है। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरिनाम और फ्रेंच गयाना से होकर गुजरता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उसके 1/3 को आप एक साथ अमेज़न के जंगलों में ही देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी काफी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी लगने वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टारंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। अमेज़न में रहना आसान नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यहाँ आपकी हल्की सी चूक भी खतरनाक साबित हो सकती है।
ये जंगल भले ही दिखने में बहुत शांत और सुहाना लगे, लेकिन यहाँ पाए जाने वाले मच्छर बहुत घातक होते हैं। कई बार तो इनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। मच्छरों की तादाद अमेज़न में इतनी है कि उन्हें भगाने वाली दवाई भी कई बार काम नहीं करते। दोस्तों, चूंकि यहाँ पर वातावरण में नमी रहती है, इसलिए मच्छर से होने वाली बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी की वजह से लोग यहाँ कम से कम कपड़े पहनकर रखते हैं। ये मच्छरों को काटने के लिए आमंत्रित करने जैसा होता है। चींटियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ की बुलेट एंट जितनी खतरनाक चींटी नहीं देखी होगी। ये दिखने में छोटी होती है, लेकिन इनका डंक जहर से कम नहीं होता। इसका काटना किसी गोली लगने जैसा होता है। शायद इसलिए ही इसको बुलेट एंट कहा जाता है। यहाँ लोग भूल से भी इनके पास जाने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस विशालकाय जंगल में केवल जानवर ही रहते हैं। आपको बता दें कि कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां पता चला है कि इस भयानक जंगल में कई तरह के आदिवासी भी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसी बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस जंगल में कोई इंसान रहता है तो वो कितना खतरनाक होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंसान अब चांद पर और दूसरे ग्रहों पे जीवन देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारी खुद की धरती पे यहाँ कहाँ इंसान बसे हुए हैं, हमें खुद उनका तक नहीं पता। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ आदिवासी जो अमेज़न के आसपास रहते हैं, वो तो कई लोगों के संपर्क में हैं या उनसे संपर्क साधा गया है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले की ये तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्लेन्स की मदद से फोटोज क्लिक की गई हैं। दोस्तों, ये देखिए कैसे यहाँ के आदिवासी हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि आखिर प्लेन है या पक्षी, ये तीर लेकर ऊपर की तरफ निशाना साध रहे हैं। वाकई में दोस्तों, ये बात तो तय है कि अगर इन लोगों को ये भी नहीं पता कि ये प्लेन है, तो इसका मतलब साफ है कि इन्हें वाकई में बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बाहर की दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं है। इन लोगों की तस्वीर पहली बार सामने आई है। दोस्तों, जब जंगल इतना बड़ा है तो यहाँ की घटनाएं भी बहुत बड़ी बड़ी होती होंगी। आज हम आपको अमेज़न के जंगल के बारे में एक और बड़ी बात बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कहा जाता है कि इस जंगल में एलियन आया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी तो यूएफओ की तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। ये देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि ये तस्वीर है यूएफओ की। माना जाता है कि चूंकि यहाँ जंगल बहुत बड़ा है, कोई इसके बारे में जानकारियां नहीं इकट्ठी करता, ऐसे में एलियंस यहाँ की सैर करने के लिए आया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस बात में सच्चाई है तो ये वाकई में शॉकिंग बात है। दोस्तों, जब लगातार इस पिक्चर को लेकर सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा था कि ये यूएफओ है, तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में जानकारी निकाली थी, लेकिन दोस्तों वो भी मना नहीं कर सके कि ये यूएफओ नहीं हो सकता है। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद तो समझिए कि आपको लगेगा ये जंगल किसी और ही दुनिया की चीज है। दोस्तों, ये देखिए कैसे यहाँ जो मकड़ियां अंडे देती हैं उनका प्रोसेस कितना अलग है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सफेद रेशम से एक टार को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लगता है कि किसी मैदान को घेरा गया हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो टार सा आपको दिख रहा है वो आखिर है क्या? दोस्तों, आपको बता दूं कि वो है मकड़ियों के अंडे। ये देखिए कैसे इस टार से अंडे निकल रहे हैं। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर ये चीज क्या है, इसकी फेंसिंग क्यों की गई है। क्या आपने कभी इस तरह की चीज देखी थी क्या? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीर जनवरी 2014 में ली गई थी और उसमें एलियन भी कैद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देखिए कैसे यहाँ 3 से 4 बच्चों की तस्वीर निकाली जा रही है। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फोटो में एलियन भी कैद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे एलियन पीछे की तरफ साफ साफ नजर आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों, एलियन के बगल से लाइट निकलती हुई भी दिखाई दे रही होगी। वाकई में इस जंगल की बात ही अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील सरकार ने तो अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भी भेजा था इस जंगल में एलियंस की खोज करने के लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। हालांकि आज भी कई तरह की खबरें और फोटोज आती रहती हैं जो साफ साफ इशारा करती हैं कि इस जंगल का कुछ तो कनेक्शन है दूसरी दुनिया के लोगों से। अब देखिए ना, यहाँ 400 से ज्यादा गोल आकार की आकृतियां पाई गई हैं, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। क्या आपने कभी इस तरह का कोई नजारा देखा था क्या? नहीं ना दोस्तों, तभी तो कहा जाता है कि ये जंगल जितना बड़ा है, इसके रहस्य उससे भी बड़े हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो नदी इस जंगल से होकर बहती है उसके बारे में भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, कहा जाता है कि ये नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है किसी को नहीं पता। इस नदी की लंबाई 1200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी माना जाता है। अमेज़न नदी की घाटी दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में फैली हुई है। ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना और सूरीनाम के अलावा अमेज़न की धार फ्रेंच गयाना तक बहती है। इतनी बड़ी नदी की धार कहाँ से शुरू होती है? हालांकि इस पे अब तक एक राय नहीं बन सकी है। पिछली 1 सदी में अमेज़न के उद्गम को चिन्हित करने की कोशिश हो रही है। सन 1707 में भूगोलविद फादर सैमुअल फ्रिट्ज ने एक नक्शा छपवाया। इसमें अमेज़न का उद्गम लॉरिकोचा झील को बताया गया, जो अमेज़न की सहायक नदी मारा नॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ठिकाना पेरू में है।
फ्रिट्ज का मानना था कि मारानॉन नदी में अमेज़न की सहायक नदियों के मुकाबले सबसे ज्यादा पानी रहता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ खोजों में ये पाया गया कि अमेज़न की शुरुआत पेरू की एपिरामिक नदी की शुरुआत से होती है, लेकिन इस पर भी आम राय नहीं बन सकी। इस सहायक नदी के उद्गम को लेकर ही मतभेद हो गए। किसी ने पेरू की विलाफ्रा झील को उद्गम माना तो किसी ने माउंट हुगारा को। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपनी बात बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और जाते जाते दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।